Today I will be discuss about a next question of आइगन वेक्टर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आइगन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी टर्म्स हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। और आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने वहाँ पे दो मेथड डिस्कस किए थे। एक था आपका जैसे हमने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके भी हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक था आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आप अभी तक आपने अगर वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करना ना भूलें। नाउ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स है आपके पास A इक्वल टू 2 -1 1, ठीक है, -1 2 एंड -1 1 -1 एंड 2, ठीक है। दिस इज फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ के ऊपर, है ना। जब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिपीटेड आइगन वैल्यू मिलेगी, है ना। तो उस केस में हम कैसे उसका आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो पहले जो आइगन वैल्यू तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना। तो उसको हम फटाफट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कम से कम 5-6 बार हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले उसमें क्या होता है, आइगन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है कैसे फाइंड आउट होती है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वहाँ पे हमने लेमडा आई को माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस लेमडा -1 1 -1 2 माइनस लेमडा -1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तब भी आपके पास जो हमारा इक्वेशन है वो आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तब भी बच्चों आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। क्लियर है। नाउ फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो हम ज़्यादातर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ईजिली और क्लियर वे में जो हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द डायगोनल माइनस लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो बच्चों आपको पता है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार हम बता देते हैं फिर से। तो डायगोनल्स होते हैं आपकी ये वाली टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल। दिस इज 2 2 एंड 2। तो जब हम इसका सम करेंगे यानी इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ द डायगोनल माइनस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो माइनर भी हमने आपको बताया हुआ है, डायगोनल्स का निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, डायगोनल्स का, ठीक है। तो फर्स्ट डायगोनल का हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसल, उसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, वैसे ही सेकंड वैसे ही थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 -1 एंड 2 का डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2 का डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 -1 एंड 2 का, ठीक है। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों, दिस इज 4 -1, ठीक है, 4 -1 4 -1 यानी 3 + 3 + 3 इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे। क्लियर है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है कि हम कैसे हम गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 -1 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ -1 -1 1 एंड 2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, दिस इज +1 -1 2 1 एंड -1। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, माइनस था। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के केस में जब हम निकालते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी होता है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया। वैसे ही हम नीचे देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम 4 -1 + 1 टाइम -2 + 1, यहाँ पे 1 टाइम 1 - 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम 3 + -1 एंड प्लस -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -1 -1 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दी, है ना। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चों आपके पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन है वो बन जाएगी आपके पास, दिस इज लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों आपको हमने बताया है कि अगर आपका यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है वो लेमडा क्यूब के बराबर ना हो, ठीक है।
अगर इसके बराबर है तब आपने ये 2 टर्म देखनी है और इसमें कॉमन देखना है आपके पास कौन सी टर्म यहाँ पे कॉमन आ रही है ना। और यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे तीनों टर्म देखेंगे, ठीक है, ये 3 टर्म इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है ना, स्मॉलेस्ट नंबर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे माइनस का 1 रूट होगा इसका या प्लस का 1 रूट होगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक बार -1 के साथ डिस्कस करते हैं, एक बार +1 के साथ। अगर नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया वैल्यू, है ना। अगर नहीं आती तो यहाँ पे हमने लैम्डा +1 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में तो हमने यहाँ पे लैम्डा -1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें कैसे बनानी है, तो फर्स्ट टर्म को हम लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा यहाँ पे दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो लैम्डा क्यूब आ गया, यानी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। माइनस लैम्डा स्क्वायर आया, हमें कितने चाहिए, -6 लैम्डा स्क्वायर। तो हमें बच्चों कितने चाहिए और 5 लैम्डा स्क्वायर और चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 लैम्डा के साथ यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा, ठीक है। तो -5 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा स्क्वायर इन दोनों को हमने प्लस किया तो -6 लैम्डा स्क्वायर बन गया बच्चों हमारे पास, है ना, ठीक है। यानी सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड है हमारे पास 5 लैम्डा आया था, ठीक है। जैसे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 लैम्डा आया था। हमें कितना चाहिए, 9 लैम्डा, है ना। तो यानी हमें 4 लैम्डा और चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, +4 के साथ लैम्डा -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 9 लैम्डा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4, ठीक है। वही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे भी है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारे पास देखो लैम्डा -1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 ये टर्म कॉमन है सब में, ठीक है। हमारे पास अंदर क्या बचता है, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +4 एंड इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो आप फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा -1, इसका हमने फैक्टराइजेशन की तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा माइनस लैम्डा +4 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का सम किया तो -5 लैम्डा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा हमने किया तो हमारे पास -4 -1 तो +4 आ जाएगा, क्लियर है। वैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा -1, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा टाइम लैम्डा -4 -1 लैम्डा टाइम -4, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कॉमन क्या है, लैम्डा -1 लैम्डा -1 और लैम्डा -4 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई लैम्डा इक्वल टू 1 1 एंड 4, ठीक है। जो आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास वो क्या है हमारे पास 1 1 एंड 4, ठीक है, 1 1 एंड 4। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या है 1 1, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आइगन वेक्टर है वो क्या निकलता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट द आइगन इक्वेशन ऑफ आइगन वेक्टर इज, तो जो मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है आइगन वेक्टर्स की वो आपको पता है क्या होती है, दिस इज a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा था, अब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा -1 1 -1 2 माइनस लैम्डा -1 1 -1 एंड 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ पे 0 0 एंड 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है। रिपीटेड है तो बच्चों आपने सिर्फ एक बार लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। और तो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 इज इन इक्वेशन नंबर 6 में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बच्चों दिस इज 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 यहाँ पे -1 2 माइनस 1 1, ठीक है, -1 यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। यहाँ पे x1 x2 और x3 लिया हुआ है हमने और राइट हैंड साइड में 0 0 एंड 0। आप x1 x2 और x3 की जगह x y z भी ले सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना अब यहाँ पे आप, ठीक है, जब आपकी आइगन वैल्यू रिपीटेड हो यानी एक टर्म जो है वो 2 बार हो आइगन वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 1 है, तो आपने क्या करना है, जो ये वाला जो आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी ए जो आपकी मैट्रिक्स है उसको आपने विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको रिड्यूस करने की कोशिश करना है ना, ताकि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है वो 0 आ जाए, ताकि हम जो नेक्स्ट फर्दर जो स्टेप है उसको हम यहाँ पे इजीली कर सकें, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे तो आप देख सकते हो हम 2 ऑपरेशन लगाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम देखो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहने देंगे, जो सेकंड रो है उसको हम चेंज करेंगे, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1। ठीक है, जैसे ही हम R2 में R1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो R2 है वो 0 बन जाती है। जैसे ही R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ठीक है, जैसे ही हम R3 में R1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड रो है वो भी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे और मतलब क्लियरली आपको शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू क्वेश्चन, रिलेटेड टू अपने सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 यानी इसमें प्लस करना है इसको। ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस का 1 0, 1 प्लस का 1 1 माइनस का 1 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो ये होगी 0 है ना। वैसे ही R3 माइनस R1। ठीक है, R3 में माइनस करनी है R1, तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0। क्लियर है। ठीक है, अब जो आपके पास नॉन जीरो रो बची उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों x1 x2 और x3 के साथ। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा दिस इज, जैसे हमने नॉन जीरो रो थी हमारे पास जो एक रो बची थी उसको हमने x1 x2 और x3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 पुट कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज होती हैं बच्चों वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे सिर्फ एक आइगन वैल्यू की वैल्यू जो है वो पुट करनी है इक्वेशन में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी आपकी। ठीक है, आइगन वैल्यू की उस पर आपने एक ही बार पुट करनी है और उसको आपने रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो ऑपरेशन लगा के। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन बचेगी, है ना। अब यहाँ से हमारे क्या होंगे बच्चों, 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे, आपने जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना है, यानी इसको 0 इक्वल टू 0 के बराबर बनाना है। ठीक है, तो हर बच्चे के अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हर बच्चा अलग तरीके से इसको 0 बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 7 इज सेटिस्फाई वाई, जब हम x1 की जगह 1 पुट करेंगे, x2 की जगह 1 पुट करेंगे और x3 की जगह हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी आपने x1 x2 और x3 को 0 पुट नहीं करना है ना, तब भी आपका 0 इक्वल टू 0 पुट हो जाएगा, बट वो आपका आइगन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, आपने हर केस में एक नया नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है ना, तो यहाँ पे जैसे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो 0 इक्वल टू 0 के बराबर। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या आ गया, 1 1 एंड 0। क्लियर है। वैसे ही सेकंड आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू थी। ठीक है, अगेन इक्वेशन नंबर 7 इज सेटिस्फाइड बाय, ठीक है, x1 को हम 0 पुट करेंगे, x2 को हम 1 पुट करेंगे और x3 को हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो -1 + 1 भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x2 कितना आ जाएगा, 0 1 1, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये हमारे पास सेकेंड आइगन वेक्टर। ठीक है, अब जो आपके पास थर्ड आइगन वेक्टर आएगा बच्चों, वो आपका आएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड क्रैमर रूल लगा के, तो वैसे ही आपने यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे होंगे कि जैसे हमने लैम्डा इक्वल टू 4 पुट किया इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है -2 -1 1, -1 -2 एंड -1 1 -1 एंड -2। क्लियर है। आप इक्वेशन नंबर जो 6 है उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 0 0 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपकी इक्वेशंस थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन जो होती हैं हम उसी को ही लेते हैं, है ना। इन केस अगर आपकी जो स्टार्टिंग की 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो अगर सिमिलर यानी सेम आ जाए तो आपने थर्ड और सेकंड और थर्ड इक्वेशंस वहाँ पे लेनी है। ठीक है, और साथ में जो क्रैमर रूल लगेगा वो आपका एज इट इज़ सेम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -2x1 -x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। सेकेंड आ गया हमारे पास -x1 2 टाइम x2 और -2 टाइम x2 और -x3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया
दोनों तरफ हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 2 टाइम x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, यानी दोनों तरफ हमने x माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गई बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, बाय क्रैमर रूल x1 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम कोफिशिएंट देखते हैं x2 एंड x3 का, जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने डिटर्मिनेंट लिखना है यहाँ पे, है ना। तो x1 की डिवाइडेड बाय जो वैल्यू हमने निकालनी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 2 एंड 1, क्लियर है। तो जब हमने x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये होगा माइनस x2, ठीक है। ये x1 और x3 के डिटर्मिनेंट जो कोफिशिएंट है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 और यहाँ पे माइनस 1 एंड 1। वैसे हमने x3 की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2, तो ये हो जाएगा 2 1 1 एंड 2, क्लियर है। तो जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस x2 अपॉन 2 प्लस 1 x3 अपॉन 4 माइनस 1, क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास और क्या आ जाएगा, जैसे हमने इसको सोल्व किया तो ये हो गया x1 अपॉन 3 इक्वल टू दिस इज, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x2 अपॉन 3 और ये आ जाएगा x3 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है तो हम हर टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस आपका हमें x2 की वैल्यू चाहिए तो माइनस हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो x2 अपॉन माइनस 1 x3 अपॉन 1, ठीक है। तो जो हमारे पास जो आपका थर्ड आइगन वेक्टर था उसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे हमने आइगन जो वैल्यू थी वो रिपीटेड थी, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।